हर बाप का एक बाप होता है और जिंदगी का असली मतलब तब समझ आता है जब इंसान खुद उसी जिम्मेदारी में खड़ा होता है जिसमें कभी उसका बाप खड़ा था। यह कहानी है भारतवर्ष के एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन रिश्तों के अंदर की भावनाएं काफ़ी जटिल थी। इस गांव का नाम था शांतिपुर, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में शांति कम और संघर्ष ज़्यादा था। हर घर की अपनी कहानी थी, हर चेहरे पर एक अनकही दास्तान थी। उसी गांव में रहता था एक कर्मठ मेहनती लड़का जिसका नाम था गौरव। गौरव सिर्फ नाम का गौरव नहीं था, बल्कि वह अपने परिवार का गौरव था। उसके परिवार को पूरे गांव में सबसे सम्मानित परिवार माना जाता था, लेकिन उस सम्मान के पीछे एक सख्त छवि भी छिपी थी, उसके पिता खड़क सिंह की। खड़क सिंह गांव के सबसे अनुशासित और सख्त लोगों में से एक थे। उनकी बात को कोई हल्के में नहीं लेता था, चाहे घर हो या बाहर। उनका एक एक शब्द पत्थर की लाकीर माना जाता था। घर का माहौल हमेशा शांत रहता था, लेकिन उस शांति के पीछे एक डर भी छिपा होता था। खड़क सिंह की मौजूदगी में हवा में भी एक अजीब सी गंभीरता घुल जाती थी। बच्चे तो क्या, बड़े भी उनसे बात करने से पहले कई बार सोचते थे। गौरव बचपन से ही अपने पिता से डरता था। गलती छोटी हो या बड़ी, डांट पड़ना तय था। कई बार तो बिना गलती के भी सख्त शब्द सुनने पड़ते थे। खड़क सिंह का मानना था कि बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सख्ती जरूरी है, ताकि वे बिगड़े नहीं। लेकिन उनकी यह सख्ती गौरव के मन में एक गहरी छाप छोड़ रही थी। धीरे धीरे गौरव के मन में एक सवाल बनने लगा, क्या हर बाप इतना सख्त और कठोर होता है? वह अपने दोस्तों के पिताओं को देखता, जो अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते थे, प्यार से बात करते थे। यह देखकर गौरव को अपने पिता की सख्ती और भी ज़्यादा खटकती थी। लेकिन गांव के माहौल में ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था। खड़क सिंह जैसे व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। गौरव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन हमेशा दूसरों से अलग था। उसे किताबों से ज़्यादा लोगों की जिंदगी समझना पसंद था। वह गांव की छोटी छोटी घटनाओं को देखता, महसूस करता और उन्हें अपनी कॉपी में लिखने लगता। वह गांव के बुजुर्गों के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता, बच्चों के खेल में शामिल होकर उनकी मासूमियत को महसूस करता। वह इन सब अनुभवों को अपनी डायरी में सहेजता। वह सोचता था कि एक दिन वह लेखक बनेगा, लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। उसे लगता था कि हर इंसान की कहानी में कुछ खास होता है, जिसे दुनिया को जानना चाहिए। लेकिन जब उसने यह बात अपने पिता को बताई, तो जवाब बहुत सख्त मिला। पिता ने साफ कह दिया, यह सब काम जिंदगी में कुछ नहीं देता। असली जिंदगी में इससे पेट नहीं भरता। लेखक वेखक बनना सिर्फ अमीरों के शौक होते हैं। तुम्हें खेत में काम करना है और परिवार का नाम रोशन करना है। उस दिन गौरव के सपनों पर पहली बार एक भारी दीवार गिर गई। उसके मन में एक टीस उठ गई, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। समय बीतता गया और समय के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। खेतों में भी नुकसान हुआ और घर के खर्च भी बढ़ गए। एक के बाद एक फसल खराब होने लगी। कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। खड़क सिंह की शक्ति अब चिंता में बदल चुकी थी।
लेकिन वह इसे किसी को दिखाते नहीं थे। अब गौरव को मजबूरी में काम करना पड़ा। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। दिन भर ईंटें ढोता, निर्माण स्थलों पर काम करता और रात को हरा थका घर आकर सो जाता। उसकी कलम जो कभी सपने लिखती थी अब चुप हो गई थी। उसके हाथ अब कलम के बजाय औजार पकड़ते थे। गांव के लोग भी अब उसे एक साधारण मजदूर की तरह देखने लगे थे। जो गौरव कभी अपने सपनों की उड़ान भरता था, अब वह सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में लगा था। उसके पुराने दोस्त भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गौरव अब उसके स्तर का नहीं रहा। कुछ साल बाद एक दिन अचानक हालात बदल गए। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और खांसी ने जकड़ लिया था, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आनन फानन में शहर के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज तुरंत शुरू करना होगा और यह काफ़ी महंगा होगा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी गौरव के कंधों पर आ गई थी। खेत, इलाज का खर्च, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ। उसकी माँ और छोटी बहनें उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती थी। वही लड़का जो कभी अपने सपना देखता था, अब सिर्फ जिम्मेदारियों के बीच जीने लगा था। उसे अपने पिता की शक्ति का मतलब समझ आने लगा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। गौरव देर रात तक थका हुआ घर लौटा। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। उसने दिन भर शहर में काम किया था और फिर लंबी यात्रा करके घर आया था। घर के अंदर उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी। उनकी सख्त आंखें अब कमज़ोर और धुंधली दिख रही थी। उस रात पहली बार उनके चेहरे पर शक्ति नहीं थी, बल्कि कमजोरी और पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गौरव, इधर आओ। गौरव पास गया। उसने अपने पिता के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा, सिर्फ बारिश की आवाज़ और पिता की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर पिता बोले, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा सख्त रहा। मैंने तुम्हें कभी खुलकर प्यार नहीं दिया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। गौरव चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह नहीं जानता था कि क्या कहें। पिता की आवाज़ और धीमी हो गई। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ जिम्मेदारी निभाना सीखा है, प्यार दिखाना नहीं। मेरे पिता भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी मुझे कभी लाड़ प्यार नहीं दिया, सिर्फ काम और जिम्मेदारी सिखाई। मुझे लगा यही सही तरीका है। गौरव की आंखें भर आई। उसे पहली बार अपने पिता के अंदर छिपे दर्द का एहसास हुआ। पिता ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम मुझसे नाराज हो। गौरव की आवाज़ कांप गई। नहीं पापा, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा आप सिर्फ सख्त हैं, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि आप भी एक बेटे थे और आप भी अपनी जिम्मेदारियों में बांधे थे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे वे भी इस भावुक पल की गवाह बन रही हो। और तभी पिता ने वह बात कही जिसने गौरव की सोच बदल दी। हर बाप का एक बाप होता है। गौरव ने पहली बार इस लाइन को महसूस किया। उसे समझ आया
कि उसके पिता भी कभी किसी के बेटे रहे होंगे और शायद उन्होंने भी वही शक्ति और जिम्मेदारी झेली होगी। उनके पिता ने भी उन्हें शायद इसी तरह तैयार किया होगा ताकि वे जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर सके। उस रात गौरव बहुत देर तक जगता रहा। उसके मन में गुस्सा नहीं था, अब समझ थी। उसे अपने पिता की हर डांट, हर शक्ति का मतलब समझ आने लगा था। वह समझ गया था कि उनके पिता की शक्ति उनके प्यार का ही एक अलग रूप थी, एक ऐसा प्यार जो उन्हें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों के लिए तैयार कर रहा था। कुछ समय बाद उसके पिता की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन अब गौरव बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने फिर से अपनी कलम उठाई, लेकिन इस बार वह सिर्फ कहानी नहीं लिख रहा था, वह जिंदगी लिख रहा था। वह अपने पिता की शक्ति के पीछे छिपे दर्द को शब्दों में उतार रहा था। उसने अपनी कहानियों में गांव के लोगों के संघर्ष, उनके प्यार, उनकी मजबूरियों को लिखना शुरू किया। उनकी कहानियों में अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव था। धीरे धीरे उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचने लगी। लोग खुद को उनकी कहानियों में देखने लगे। उसकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि वे लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जोड़ती थी। और गौरव का नाम धीरे धीरे पहचान बनने लगा। उनकी कहानियाँ अखबारों में छपने लगी, लोग उसे जानने लगे। उसने अपनी मेहनत और अपनी कलम के दम पर एक नई पहचान बनाई। कुछ साल बाद गांव में एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया। गौरव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा थी। वही लोग जो कभी उसे कुछ नहीं समझते थे, आज उनकी बातें सुनने आए थे। गौरव मंच पर खड़ा था। उसने भीड़ में अपने पिता को देखा, जो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व साफ झलक रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने माइक पर कहा, अगर मैं आज यहाँ हूँ तो इसकी वजह कोई सफलता नहीं, बल्कि मेरे पिता की शक्ति है। उनकी शक्ति ने मुझे मजबूत बनाया, मुझे जिम्मेदारियों का एहसास कराया और मुझे जिंदगी की असली कीमत सिखाई। पूरा गांव शांत हो गया। लोग गौरव की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर उसने आखिरी बात कही, हर बाप का एक बाप होता है और हर बेटा यह बात तब समझता है जब वह खुद उसी जिम्मेदारी में खड़ा हो जाता है जिसमें कभी उसका पिता खड़ा था। कहानी की सीख, शक्ति हमेशा दर्द नहीं होती, कभी कभी वह आने वाली जिंदगी के लिए सबसे बड़ी तैयारी होती है। यह हमें मजबूत बनाती है, हमें जिम्मेदारियों का एहसास कराती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। पिता की शक्ति अक्सर उनके प्यार का ही एक रूप होती है, जिसे समझने में हमें समय लगता है। धन्यवाद। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कहानी में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।